और अगर आप फिर बेरोजगार हैं तो आपकी चिंता दूर हो सकती है और आप भी नौकरी वाले बन सकते हैं। जी हाँ, और इतना ही नहीं, आपने सिर्फ 10वीं क्लास तक अगर पढ़ाई की हो तो भी आप इन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे ये भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। जी हाँ भाई और बहनों, आपने बिल्कुल ही सही सुना और सही वीडियो पर क्लिक किया है। अगर आप एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, ये खुशखबरी पूरे भारत में लागू हो चुकी है। अगर आप भी एक सरकारी नौकरी की तलाश में, तो आपके लिए आ चुकी है जल विभाग में एक बार फिर से नई भर्ती। इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें जो यहाँ पर 10वीं या फिर 12वीं पास या फिर ग्रेजुएट पास यहाँ पर कैंडिडेट है, वो भी आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर आपका कोई लिखित एग्जाम भी नहीं होगा और यहाँ पर आपको अच्छा खासा वेतन भी देखने को मिलेगा। अगर आप भी वाटर डिपार्टमेंट में यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, तो आप सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, इसमें महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर परमानेंट नौकरी आपको मिलेगी। यहाँ पर भारत के एक प्रत्येक स्टूडेंट का यही सपना है, सरकारी नौकरी करना। अगर आप इस सरकारी नौकरी करने का सपना रखते हैं, तो जल विभाग भर्ती आपके लिए यहाँ पर सुनहरा अवसर होगी, जिसमें यहाँ पर आपका न्यूनतम एजुकेशन योग्यता रहेगी, जैसे कि 10वीं या फिर 12वीं पास आपने कर रखी है या फिर आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है, आप एक ग्रेजुएट या फिर कैंडिडेट है, तो इसमें यहाँ पर आसानी से आप आवेदन करके एक परमानेंट नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपका अच्छा खासा वेतन भी रहेगा, 19,900 से लेकर के 66,000 रुपये तक आपका प्रतिमाह वेतन रहेगा। तो इसमें अगर आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पर जल विभाग भर्ती के अंदर आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसका अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा, जैसा कि आप जिस मोबाइल फोन से यह वीडियो देख रहे हैं, उसी मोबाइल फोन से आप यह घर बैठे आवेदन भी कर सकते हैं। अगर आप भी इस भर्ती के तहत सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि जल विभाग में नौकरी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा देखें। मैं आपको A to Z पूरा प्रोसेस इस भर्ती के बारे में बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना होगा, कौन कौन से यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे, प्रत्येक पोस्ट की क्या क्या आपकी सेक्शन की योग्यता रहेगी और प्रत्येक पद के अंदर आपका वेतन कितना रहेगा, आपकी एज लिमिट क्या होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आवेदन शुल्क क्या होगा, कहां से आपको कैसे फॉर्म भरना होगा। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। आप ये वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा देखें। अगर आप भी जल विभाग में नौकरी करना चाहते हैं, आपका भी सपना है और आपने भी 8वीं 10वीं या फिर 12वीं पास कर रखी है, तो भी कुछ ऐसे पोस्ट होंगे जिसके लिए आपका कोई लिखित एग्जाम भी नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर आपको यहाँ पर नौकरी मिलेगी, जो कि आपको परमानेंट नौकरी मिलेगी। इसमें महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं और ये भर्ती पूरे भारत के लिए लागू है, यानी कि भारत के सभी राज्यों से महिला और पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अब सारी जानकारी इसके आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से जानते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहेगी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि आपको इसी प्रकार से नई गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट होगी वो सबसे पहले मिले। और ये वीडियो आप कौन से राज्य से देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो जैसा कि भाई और बहनों, हम आ चुके हैं जल विभाग भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर आपको जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होगा उनको कंप्लीट करना होगा इस भर्ती में आवेदन करते समय। तो सबसे पहले इस भर्ती का नाम रहेगा जल विभाग भर्ती, यानी कि वाटर डिपार्टमेंट की यह भर्ती होगी। और यहाँ पर जल विभाग सीधी भर्ती 2025 का यहाँ पर नोटिफिकेशन जो कि आप देख सकते हैं कि जारी हो चुका है। इसमें यहाँ पर कुल पद कितने रहेंगे, तो यहाँ पर 3,314 पद रहेंगे और इसमें यहाँ पर बात करें कुल पद इतने हैं। और ऐसे में यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी, आप ऑनलाइन माध्यम से इसमें आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आपको कैसे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा, तो इसका ऑनलाइन प्रोसेस ये होगा कि आप जिस मोबाइल फोन से ये वीडियो देख रहे हैं, उसी मोबाइल फोन से आप घर बैठे भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आपका शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपका 10वीं या फिर 12वीं पास होना बहुत ही जरूरी है। और डिग्री के अंदर बात करें तो यहाँ पर किसी भी क्षेत्र में आपके पास डिग्री है तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम अगर आप बात करें तो आप 10वीं पास होना ही चाहिए। यहाँ पर 12वीं पास है या फिर आपने ग्रेजुएशन डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो भी चलेगा, लेकिन न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो आपको 10वीं पास होना चाहिए। यहाँ पर आपकी आयु सीमा रहेगी जो कि 18 से 35 वर्ष के बीच में, लेकिन यहाँ पर ओबीसी, एससी या फिर एसटी अभ्यर्थी जो कि आरक्षित श्रेणी से अभ्यर्थी होंगे, उनको आरक्षित वर्गों को यहाँ पर आयु सीमा में छूट मिलेगी। सामान्य वर्ग है उनके लिए 18 से 35 वर्ष के बीच में यहाँ पर एज लिमिट रहेगी। अब बात करते हैं वेतन की, तो यहाँ पर आपका वेतन रहेगा 19,900 से लेकर के 67,000 रुपये प्रति माह, जो कि पद के अनुसार इसमें आपको अलग अलग कैटेगरी के पद देखने को मिलेंगे। तो आपका इच्छुक पद कौन सा, उस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो चयन प्रक्रिया पोस्ट के अकॉर्डिंग होगी, जो यहाँ पर आपको अलग अलग पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो प्रत्येक पोस्ट का यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया और यहाँ पर एज लिमिट अलग रहेगा। तो इसमें लिखित परीक्षा भी होगी, कौशल परीक्षा भी होगी, डॉक्यूमेंट वो भी सत्यापन होंगे। तो यहाँ पर आपकी पात्रता के बारे में सबसे पहले बात करें आपकी शैक्षणिक योग्यता की, तो यहाँ पर आपको न्यूनतम कहते तो 10वीं या फिर 12वीं पास होना चाहिए।
और कुछ पदों के लिए संबंधित विषय में डिप्लोमा या फिर डिग्री भी यहाँ पर होनी चाहिए आपकी कंप्लीट। यहाँ पर आपने डिग्री कर रखी तो ही यहाँ पर कुछ पोस्ट होंगे, उनके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन तकनीक पद है उनके लिए यहाँ पर बात करें तो इसके संबंधित क्षेत्र का विशेष आपको ज्ञान जरूरी है, तो आवेदन कर सकते हैं। और एज लिमिट के बारे में बात करें तो आयु सीमा रहेगी आपकी न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु रहेगी 35 वर्ष। और आरक्षित वर्ग से जैसे कि ओबीसी, एससी या फिर एसटी अभ्यर्थी हैं, आरक्षित वर्ग से अभ्यर्थी उनको आयु सीमा में छूट मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आप जो कैंडिडेट इसमें महिला और पुरुष जो भी आवेदन करना चाहता है वो यहाँ पर भारत का एक मूल निवासी यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडिया का स्थायी निवासी होना चाहिए, और वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ भी होना चाहिए। और यहाँ पर जिसको इसमें यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं जो कैंडिडेट उसको हिंदी और अंग्रेजी का यहाँ पर कहे तो कुछ ज्ञान भी आवश्यक है। इसके अलावा बात करें इसमें यहाँ पर आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। जो यहाँ पर कैंडिडेट इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज भी होना जरूरी है। साथ ही आपको यहाँ पर भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी भाषा उसका ज्ञान भी होना चाहिए। और साथ ही आप जिस क्षेत्र में रहे उस क्षेत्र की स्थानीय भाषाएं उसका भी यहाँ पर आपको ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं जल विभाग भर्ती 2025 में। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें कैसे आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा, तो सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जल विभाग भर्ती की। तो यहाँ पर आपको आधिकारिक वेबसाइट जाने के बाद जैसे कि आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। उसके बाद जैसे कि आप पहले से रजिस्ट्रेशन आपने कंप्लीट कर रखा है तो लॉगिन करें, नहीं तो फिर आपको पहले रजिस्ट्रेशन कर देना है। जैसे कि अपना नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करके और लॉगिन करने के बाद जैसा कि यहाँ पर जो कैंडिडेट है इसमें लॉगिन करेगा उसको एक यूजर नेम मिलेगा और पासवर्ड आपको सेट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा जैसे कि आपको भरना होगा। तो सभी आवश्यक सही जानकारी आपको भर देनी है, आपका व्यक्तिगत विवरण है और शैक्षणिक योग्यता है और आपका अनुभव है, अनुभव वगैरह जो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर डिमांड की गई जो यहाँ पर जानकारी आपको भर देनी है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको आपको अपलोड करना होगा, जैसे कि आपका शैक्षणिक योग्यता से जुड़े प्रमाण पत्र है, फोटो है, हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी है और बाकी जो डॉक्यूमेंट है उसकी आपको स्कैन कॉपी है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो आवेदन का शुल्क है उसको यहाँ पर आपको भुगतान कर देना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आपने बिल्कुल ही फॉर्म सही भर दिया है तो उसके बाद यहाँ पर फॉर्म का यहाँ पर शुल्क भुगतान करने के बाद फॉर्म सबमिट कर देना है और सबमिट करने के बाद उसका यहाँ पर जो आपको प्रिंट आउट है वो ले लेना। तो इस प्रकार से अगर आप इसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो जल विभाग भर्ती के लिए आपकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो इसमें यहाँ पर आपका लिखित एग्जाम भी होगा। जैसे कि सबसे पहले एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति, गणित और संबंधित विषय में प्रश्न भी पूछे जाएंगे। कौशल परीक्षा भी ली जाएगी। तकनीकी पद है उनके लिए आपका प्रैक्टिकल टेस्ट भी लिया जा सकता है और शारीरिक परीक्षा भी होगी और यहाँ पर डॉक्यूमेंट सत्यापन किए जाएंगे और साक्षात्कार यहाँ पर कुछ पद है उनके लिए आपका इंटरव्यू भी हो सकता है और मेडिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पर बात करें प्रत्येक पोस्ट का यहाँ पर जैसे कि वेतन आपका कितना रहेगा, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं सहायक अभिनेता है उनका यहाँ पर 35,400 रुपये से वेतन स्टार्ट होता है। अनुसंधान सहायक का यहाँ पर बात करें तो 29,200 से यहाँ पर वेतन स्टार्ट होता है और प्रयोगशाला सहायक में यहाँ पर 25,500 से और निम्न श्रेणी और लिपिक है उनका यहाँ पर बात करें तो 19,900 से वेतन स्टार्ट होता है। अधिकतम आपकी एजुकेशन योग्यता के ऊपर डिपेंड करेगा और आपकी जैसे कि प्रदर्शन के आधार पर। और चौकीदार वेटर है उनका 18,000 रुपये वेतन और चालक है उनका यहाँ पर 19,900 रुपये वेतन। तो इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी के जो कि आपकी एजुकेशन की जो योग्यता है उसके ऊपर यहाँ पर आपका वेतन निर्भर करेगा।